हम तब मानेंगे तुम पहले अपनी जीभ निकालो। जीभ निकाले? हाँ। तो भैया एक काम करो। हाँ। देखो खीर तो मीठी बनाई थी मम्मी ने, लेकिन जे तुम्हारे संग को है जासो कह दो अपो हाथ तो करे मैं थूक रहा हूँ सो चाट के बता दे मीठी है कि सीठी है। जीभ ने करवा रहे हो तुम खीर को ही तो बताओ टेस्ट पूछ रहे हो। पागल हो, ये बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो तुम। तो अच्छा समझदार हो के तो एक बात बताओ, हमारी अम्मा ने खीर बनाई तुम अपनी अम्मा पे खीर बनवाई उसे का कर तो खीर बनी है भाई घरे तो खीर बनी। देख लो जीभ निकाल के दिखा दो। अच्छा जीभ निकालो एक बार। जीभ निकालो। और जो उस बच्चे ने जीभ निकाली तो भोजराज कंस ने इस बच्चे की जीभ को काट लिया। बच्चा खत्म हो गया। एक नहीं हजारों बच्चों की मौत कर दी है कंस ने। किसी को जमीन में दबा देता है, किसी को झील में फेंक देता है, किसी को तालाब में फेंक देता है। और अनेक बच्चे जब कंस ने मार दिए, प्यारे भक्तजनों, अब तो उसी समय इधर कंस ने ऐसा ही नहीं, जिस समय पर लड़कियां दही माखन बेचने जाती हैं तो कंसराज और बेटियों को रोक लेता है। बोले कहां से आई हो, भैया क्या नाम है तुम्हारे बाप का तुम्हारा? भैया हाँ। हमको तुम जाने दो और तुम हमारी रास्ता क्यों घेर रहे हो? रास्ता? हाँ। रास्ता मैं इसलिए घेर रहा हूँ, जरा हमें ये बताएं कि तुम कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? भैया हाँ। जा को नाम है चुनचुनिया, जा को नाम है खुनचुनिया, और तू कहाँ जा रही है एरी? तो मुर्गा किलो पटरा रही थे आजा। ठीक है भैया, मैंने तीनों को नाम बताया दो, अब तो जान दो मुझे। ये मटकियां जो ले जा रही हो, हाँ भैया, इन मटकियों को उतार करके सर से नीचे रख लो, समझ गई तुम? भैया हाँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, मुझे आंखों ही आंखों में डरा रहे हो। मुझे जाने दो ना, मैं लेट हो रही हूँ भैया, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई तुम? भैया तुम्हें मालूम है तुम किसके सामने बात कर रही हो? मुझे मालूम है, तुम्हारा ही तो नाम कंसो है। हाँ भैया मुझे जान दे, देखो रात को समय है जा रहा हूँ, मेरी मम्मी बहुत मारे ही मुझे। तू तो कछु कह दे कि तू बैठी है सैयद गिराई, वो क्या कह दे, तू क्या कह दे। मैं ही बात करती हूँ कंस से। भैया मुझे जाने दो ना, मैं लेट हो रही हूँ। हाय हाय मुझे जाने दो भैया, हट जाओ मेरे रास्ता से। कंस कहने लगा है शायद है तुम्हें अभी हमारे बारे में ज्ञान नहीं होगा, शायद है हम कितने अच्छे हैं और कितने फिर खराब हैं। भैया हाँ हमें ज्ञान है, तुम्हारे नाम के पर्चे भी लगे हैं सीतापुर में, मैं जानती हूँ, मुझे बहुत पता है तुम्हारे नाम के सीतापुर में भैया पर्चे लग रहे हैं, लेकिन मुझे जाने दो। कंस ने जो ये कहा है ना, बड़ा उपद्रवी था ये, लेकिन जब इसका जन्म हुआ था ना, तो जन्म कंस का जब जन्म हुआ तो भयानक आंधी और तूफान आए, घनघोर काली काली घटाएं गहराई यमुना मैया में भी, यमुना मैया की भी पार हिल गई। भक्तों नदियों में तालाबों में तूफान आ गया। ऐसा ये कंस था उपद्रवी, जब इसका जन्म हुआ था तभी आते ही आते इसने अपना प्रभाव दिखा दिया।
कंस ने जवाब दिया है, सिपाहियों, जितनी लड़कियों की शादी हो गई है ना, इन्हें निर्वस्त्र करके सीने के बल जमीन पर चलाओ, और जितनी अविवाहिता हैं इन्हें निर्वस्त्र करके वृक्षों से बांधो और ऊपर से कोड़े बरसा दो। हूँ तो कह रहा हूँ भगवान, हे भगवान, कंस तू भाई बीच में तो फट जाइए। कंस ने बुरे हालात किए, बेटियों ने जिस समय मटकियों को उतारा, अब तो उसी समय वही हाल किया है। बेचारी बेटियों के बुरे हालात किए हैं। वो बेटियां वहां से रोती बिलखती आई, अपने पिता से आकर के कहा, पिताजी, कंस ने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया है। आज उन बेटियों के पिता उग्रसेन के करीब आते हैं, कहा कि महाराज, तुम्हारा बेटा जो कंस है ना, ये बड़ा उपद्रव करता है, मेरी बेटियों को बड़ा तंग करता है। तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया और जवाब दिया है, बेटा हमें एक बात बताओ, कि कोई ठोकर से गिर जाता है और इसे कोई न कोई उठाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, जो नजरों से गिर जाता है, इसे कोई उठा नहीं पाता है। और हे बेटा, कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए, यदि कुल में दाग जो लग जाए, इसे कोई छुटा नहीं पाता है। जवाब दिया है उग्रसेन ने, हे कंस, तुम मेरे कुल में कपूत पैदा हो गए हो, मेरे कुल में कलंक लगाने आए हो तुम। ए बूढ़े बाप, ये अपने बेटे से तुम ये बातें कैसी कर रहे हो भरी सभा में? हे कंस, पिताजी एक बात बताओ बेटा, पूछो। जो व्यक्ति ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई जरूर उठाएगा, और जो इंसान इंसान की नजर से गिर गया उसे दुनिया में कोई उठा नहीं सकता। मैं ठोकर और ये इंसान कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या किया ऐसी भरी सभा में जो तुम भरी सभा में बेइज्जती कर रहे हो मेरी? हाँ। क्या किया है मैंने? तुमने? हाँ, हमें मालूम है तो अच्छा कि तुम हमारे कुल में कपूत पैदा हो गए हो। तो इसमें दोष किसका है? दोष? हाँ, मेरा क्या दोष है? दोष तुम्हारे कर्मों का है। अरे माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म का साथी वो तुम जानो क्या कर्म करते हो। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये जितने लोग आए हैं मेरी मैंने क्या काम बिगाड़ा है? शिकायत करने आए मेरी, मेरे सामने कहलवा।
देखो अगर मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है तो हमारे सामने कहलवाओ किसका कुछ बिगाड़ा है मैंने। कहलवा तुमने ये बिगाड़ा है। हाँ, तुमने बिगाड़ा नहीं है, तुमने इन बेटियों को परेशान किया, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है पिताजी। हाँ, अब तुम हो गए हो बूढ़े और तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। इसका मतलब तुम्हारी भावनाएं बदल चुकी हैं। डोकर अभी तक तुम्हें इज्जत से बात करता था, पापा पिताजी कहता था, आज के बाद अब तुम शासन करने लायक नहीं हो, तो अब मथुरा का राजा भोजराज कंस बनेगा। कंस मंत्री अगर मैं राजा बन जाऊं तो बोल कैसा रहूंगा। बहुत बढ़िया। ऐसा करो इन बूढ़े बाप को उठाओ और जाकर के जेल में बंद कर दो, ठीक है? ले जाओ कंसराज जी। हाँ, ये बात है। बेवकूफ मंत्री बना लिया है मैंने। तू किस बात के पैसा लेता? जी नहीं, जिंदाबाद कंसराज जिंदाबाद। आज के बाद मथुरा नगरिया का सीतापुर का मैं राजा हूँ। बूढ़े बाप को उठाओ फेंक दो, ठीक है मंत्री? हाँ महाराज आज उग्रसेन समझ गए हैं कि यह दुष्ट है और दुष्ट की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। ये मानेगा नहीं, इससे तो अच्छा यही है कि हम अपने हाथ से मुकुट उतार करके इसे सौंप दें। ये मेरे जीवन में कलंक बन करके आया है, कपूत पैदा हो गया है। आज उग्रसेन ने अपने हाथों से मुकुट उतारा और सौंप दिया है, कहा बेटा तुम इसे संभालो। समझ गए उग्रसेन ये दुष्ट है, मानेगा नहीं। दुष्ट का स्वभाव होता है अग्नि जैसा, दुष्ट का स्वभाव होता है सर्प जैसा। अग्नि तुम्हारे घर को जला देगी और बाद में खुद नष्ट हो जाएगी। उसी तरीके से